नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली एनसीआर के बाद भूकंप के तेज झटकों से हिला बिहार, लोगों में मची दहशत, घरों से बाहर निकले। भूकंप के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं अधिकारी। दिल्ली में 15 फरवरी को हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक, 20 को हो सकता है नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक आज। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, सोनीपत की अदालत ने यमुना में जहर वाले दावे पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को किया तलब। 28 फरवरी तक बंद किया गया संगम रेलवे स्टेशन, प्रयागराज महाकुंभ आने वाली भीड़ को देखते हुए लिया फैसला। एमपी के पन्ना पहाड़ी खेरा मार्ग पर हादसा, 10 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 लोग घायल, प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहा था परिवार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद बढ़ाई गई चौकसी, पूरे स्टेशन परिसर में सुरक्षा बल तैनात, यात्रियों की उमड़ रही भीड़। बदलेगा दिल्ली यूपी के मौसम का मिजाज, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। नेतन्याहू की चेतावनी, गजा में नरक का द्वार खोल देंगे, इससे मिडिल ईस्ट में मची सनसनी। अमेरिका ने सीरिया पर की एयर स्ट्राइक, अलकायदा का टॉप कमांडर हुआ ढेर। पिछले 48 घंटे में 170 पाकिस्तानी अमेरिका से डिपोर्ट, कोई ड्रग्स तस्करी में शामिल, कोई मांग रहा था भीख। अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले बेंजामिन नेतन्याहू, ईरान और सीरिया को लेकर हुई बात, हमास को दी चेतावनी। एमपी में 1 अप्रैल से खुलेंगे लो अल्कोहलिक बेवरेज बार, 19 जगहों पर बंद होंगी शराब की बिक्री। म्यूचुअल फंड एनएफओ की बहार, 16 में निवेश का मौका। एफपीआई ने फरवरी में इक्विटी से 21,272 करोड़ रुपए निकाले, 2025 में कुल निकासी 1 लाख करोड़ के करीब। बैंक डूबे तो भी 5 लाख रुपए पाने के हकदार, बीमा के तहत मिलती है रकम। एस जयशंकर जर्मनी में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार से मिले, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दुनिया का सबसे ताकतवर देश यानी अमेरिका इन दिनों वहां बसे अवैध भारतीयों को डिपोर्ट करने में पूरी तरह से लगा हुआ है। इसी कड़ी में कल यानी रविवार रात 10 बजे अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों का तीसरा बैच भेज दिया गया। 112 भारतीयों के बैच को ला रहा अमेरिकी सेना का ये ग्लोब मास्टर प्लेन कल रात अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जानकारी के अनुसार इस बार प्लेन में हरियाणा के सबसे ज्यादा लोग हैं, उसके बाद गुजरात और पंजाब के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार इस तीसरे बैच में आए भारतीयों को एयरपोर्ट से बाहर लाने में 3 से 4 घंटे लगे। हरियाणा के लोगों के लिए पुलिस के अधिकारी वॉल्वो बस लेकर पहुंचे थे। ऐसे ही पंजाब सरकार भी बसों में लोगों को उनके घर छोड़ने के लिए गई। वहीं आपको बता दें कि जब अमेरिकी विमान 116 भारतीयों का दूसरा बैच लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर पहले उतरा था, तब महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी पुरुषों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर विमान में बिठाया गया था। वहीं से पहले बैच में सिर्फ बच्चों को छोड़कर महिलाओं और पुरुषों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर लाया गया था। वहीं इसी बीच एक खुलासा ये भी हुआ है कि अमेरिका से आए पहले और दूसरे बैच में कई लोग जो सिख समुदाय के थे, उनके पास पगड़ी नहीं थी और पंजाब प्रशासन को एयरपोर्ट पर अंतिम समय में इसकी व्यवस्था करनी पड़ी। वहीं इस कड़ी में डंकी रूट से अमेरिका गए जसपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति ने मीडिया को बताया कि जब हम एयरपोर्ट पर उतरे तो हमने पगड़ी नहीं पहनी थी। उन्होंने उड़ान से पहले हमारी पगड़ियां उतरवा ली थी, इसलिए एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हमने सिर ढकने के लिए कोई कपड़ा मांगा, लेकिन उनके पास सिर्फ वो कपड़ा था जिसे सम्मानित करने के लिए दिया जाता है और वो काफी लंबा नहीं था, इसलिए उसे सिर को बांधने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने अपना सिर ढकने के लिए एक टोपी उधार ली। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी मीडिया से बताया
कि पहली उड़ान में कुछ युवकों के पास पगड़ी नहीं थी। हमने पहली उड़ान के बाद इस मुद्दे को उठाया था और हम फिर से इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन ये दुखद है कि इतने हंगामे के बावजूद भी कुछ भी नहीं बदला है। हालांकि इस बार के बैच में यानी तीसरे बैच में अमेरिका ने फिर अपनी यही हरकत दोहराई है या नहीं, ये फिलहाल क्लियर नहीं है, क्योंकि डिपोर्ट किए गए भारतीयों को मीडिया से बातचीत करने की अनुमति नहीं दी गई है। मैं आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी सेना के 2 स्पेशल एयरक्राफ्ट से प्रवासी भारतीयों को भेजा जा चुका है। ये तीसरा बैच है। इस बार अमेरिका से 112 प्रवासी भारतीयों को भेजा गया है। पहली बार 104 प्रवासी भारतीयों को इंडिया भेजा गया था, जबकि दूसरे बैच में 116 प्रवासी भारतीयों को वापस भेजा गया था। इन्हें लाने के लिए अमेरिकी सेना के स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। 3 बैच में कुल मिलाकर 332 प्रवासी भारतीयों को वापस भेजा गया है। अमेरिका से 5 फरवरी को पहला और उसके बाद 15 फरवरी और फिर 16 फरवरी को प्रवासी भारतीयों का बैच आया था। हालांकि बार बार अमेरिका से आ रहे बैचेस को अमृतसर में उतारने को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पवित्र शहर अमृतसर को बदनाम किया जा रहा है। हम अमृतसर को डिपोर्ट केंद्र नहीं बनने देंगे। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारना केंद्र सरकार की साजिश है। पंजाब नू ही क्यों चुना जा रहा है, पंजाब को ही क्यों बदनाम किया जा रहा है। मतलब डिपोर्टेशन का हमें भी सेंटर, डिपोर्टेशन का सेंटर बनाना चाहते हो, इस होली सिटी को, पवित्र शहर को डिपोर्टेशन सेंटर बनाना चाहते हो कि यहाँ पे आते हैं बस। तो क्या जाएगा पूरे नेशनल मीडिया में, कल क्या जाएगा, एक और जहाज उतरा अमृतसर में। जब अमृतसर से अमेरिका की फ्लाइटें मांगते हैं तब कहते हैं हमारे पास ये तो एयरपोर्ट ही ठीक नहीं है, यहाँ से दिल्ली जाओ, तो उनको भी दिल्ली बुला लो। फिर हम अपने बंदों को ले आएंगे, ये तो लेने भी नहीं आते ना, हम तो ले आएंगे। वहीं दूसरी ओर भगवंत मान वाला सवाल विपक्ष के हर नेता उठा चुके हैं। वैसी कड़ी में शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। है कि दिल्ली में क्यों नहीं लैंड हो रही हैं या हिंडौन एयरबेस पे क्यों नहीं लैंड हो रही हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। हमें उम्मीद थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे, वो उनके सामने ये बात रखेंगे कैसे उनको हथकड़ियाँ हाथ में बांधी गई थी, पैरों में बांधी गई थी, उनके लिए टॉयलेट व्यवस्था नहीं थी। एक यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट आकर उनको कर रहा है, ये दूसरी बार हो रहा है। तो जिस इनह्यूमन कंडीशंस में उनको भेजा गया, कहाँ तक सही है, पर उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। अब फिर से एक एयरक्राफ्ट आया है। पहले एयरक्राफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुजरात के थे, पर वो गुजरात में लैंड नहीं हुआ। कल मैं सुन रही थी कि वहाँ के पंजाब के एक एमपी हैं जो कांग्रेस में होते थे, बीजेपी में चले गए हैं। वो कहते हैं कि देखिए पंजाब का दिल इतना बड़ा है कि एयरक्राफ्ट लैंड हो रहे हैं, तो क्या गुजरात का दिल छोटा है कि वहाँ पे लैंड नहीं होने दे रहे हैं? क्या दिल्ली का दिल छोटा है, वहाँ पे लैंड नहीं होने दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एक तो पहले तो चॉइस ऑफ वेयर इट्स लैंडिंग, सेकेंड वाई डिड आवर प्राइम मिनिस्टर, जिनकी अच्छी दोस्ती है ट्रम्प के साथ, उन्होंने क्यों इस बारे में चर्चा नहीं की? क्यों हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इसके बारे में चर्चा नहीं की? तो ये दुखदाई है कि इलीगल इमिग्रेंट्स बनकर इसलिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि देश में जो उनकी उम्मीदें थी वो उम्मीदें तहस नहस हो गई। गुजरात में सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका रहा है? भारतीय जनता पार्टी का। फिर भी वो मजबूर होते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स बनने को। अपने लाखों करोड़ों खर्च कर इलीगल एजेंट्स के माध्यम से वो लोग चले जाते हैं। इलीगल एजेंट्स पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों होम मिनिस्ट्री पे कार्रवाई नहीं कर रहा है? तो ये सारे लूप होल्स हैं जो दिखाते हैं कि ना तो सरकार सीरियस है, ना सरकार को किसी तरीके की सेंसिटिविटी है कि किस सिचुएशन में वो लोग जाते हैं, किस सिचुएशन से वापस आ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महाकुंभ को लेकर यूपी की योगी सरकार पर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब एक बार फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार को डबल ब्लंडर सरकार करार दिया। अखिलेश ने कहा कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम करने वाले लोग अपने आप को ही चमका रहे हैं। उन्होंने इस तरह प्रचार किया जैसे कुंभ पहले कभी नहीं हुआ। ये लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि इसका राजनीतिक लाभ कैसे मिले। अगर हम आप लोग कोई कमी बताएं तो ये लोग आलोचना समझते हैं, बुराई समझते हैं। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सड़कों पर लोगों की जान चली गई, भगदड़ में जान गई। जो लोग खो गए उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला। वहीं अब दिल्ली वालों की रेलवे की लापरवाही के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई। दिल्ली में अभी तक सही संख्या नहीं पता चल सकी। बता दें कि विपक्ष लगातार इन हादसों को लेकर सरकार को घेर रहा है और इसे सरकार की बदइंतजामी बता रहा है। इधर सूचना मिली है कि भीड़ के चलते संगम स्टेशन को आगामी 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है।
साथ ही महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में आज तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे धरती जोरदार वाइब्रेशन के साथ हिली, जिससे लोगों को लगा जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। इस भूकंप ने दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के राज्यों में दहशत का माहौल बना दिया। हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों ने झटकों को ज्यादा महसूस किया और तुरंत बाहर भागे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। दिल्ली एनसीआर के अलावा बिहार के सिवान में भी सुबह 8:02 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं ओडिशा और सिक्किम में भी धरती कांपी। इस भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर चिंता जताई और लोगों से शांत रहने, सतर्क रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपील की। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली वासियों की सुरक्षा की कामना की है। बता दें कि 7 जनवरी को भी भारत, नेपाल और बांग्लादेश में सुबह के समय भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक नेपाल और भारत के सिक्किम की सीमा के पास तिब्बत क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप से जुड़े और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इजरायली डिफेंस फोर्स ने शनिवार यानी कि 15 फरवरी को 3 बंधकों अलेक्जेंडर सगुई और आयर की 498 दिनों की कैद के बाद वापसी की घोषणा की। लेकिन इन बंधकों को छोड़ते वक्त के कई वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है, जहां एक बंधक जिसका नाम अलेक्जेंडर बताया जा रहा है, वो हमास के कासम ब्रिगेड के लड़ाके को सल्यूट करते हुए शुक्रिया अदा करते हुए दिखा, जिसकी अब चर्चा भी हो रही है। इजरायल और हमास ने शनिवार को बंधकों और सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की छठी अदला बदली पूरी कर ली। नाजुक दौर में फंसा गाजा युद्ध विराम के शुरुआती चरण में केवल 2 सप्ताह शेष रह गए हैं। इजरायल ने राहत व्यक्त की क्योंकि 3 बंधक अर्जेंटीनियाई इजरायली आयर हॉर्न जो कि 46 साल के हैं, अमेरिकी इजरायली सागुई डेकेन चेन जो कि 36 साल के हैं और रूसी इजरायली अलेक्जेंडर ट्रोफानोव जो कि 29 साल के हैं। इजरायल ने राहत व्यक्त की क्योंकि तीनों बंधक अर्जेंटीनियाई इजरायली आयर हॉर्न, अमेरिकी इजरायली सागुई डेकेन चेन और रूसी इजरायली अलेक्जेंडर ट्रोफानोव की हालत काफी बेहतर नजर आई, जबकि 1 सप्ताह पहले जो रिहा किए गए थे उन बंधकों की हालत बेहद खराब दिखी थी, जिस पर इजरायल ने नाराजगी भी जताई थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग दिखा। अब इन बंधकों की बात करते हैं। परिवार से मिलने से पहले ट्रोफानोव को बताया गया कि उनके पिता की 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में मौत हो गई थी। वही चेन पहली बार अपनी सबसे छोटी बेटी से मिलने के लिए तैयार थे। हॉर्न का भाई ईटन अब भी बंधक है। दक्षिणी गाजा पट्टी में हमास चरमपंथियों ने शनिवार को 3 इजरायली पुरुष बंधकों को रिहा करने से पहले भीड़ के सामने उनकी परेड भी कराई। खान यूनिस में बाद में उन्हें रेड क्रॉस को सौंप दिया गया। अलेक्जेंडर ने भी वहां मौजूद लोगों को फिलिस्तीन को संबोधित किया। इससे पहले अलेक्जेंडर का वीडियो हमास ने जारी किया था, जिसमें उन्होंने इजरायल के तत्कालीन हमलों के बारे में बताते हुए कहा था कि उन्हें डर है कि कहीं इजरायली सेना का अगला निशाना ये इमारत ना हो जिसमें वो बंधक बने हुए हैं। लगभग 4 सप्ताह पहले लागू हुआ युद्ध विराम हाल के दिनों में तनावपूर्ण विवाद के कारण जोखिम में पड़ गया था, जब हमास ने इजरायल पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया था और कहा था कि वो अब बंधक नहीं रिलीज करेंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को धमकी दे दी थी और एक और युद्ध की चेतावनी भी दी थी, जिससे लड़ाई फिर से शुरू होने का खतरा पैदा हो गया था। उधर 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाकर क्षेत्र में अन्यत्र बसाने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद प्रस्ताव से युद्ध विराम के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। लेकिन हमास ने बीते गुरुवार को कहा कि मिस्र और कतर के अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद वो और बंधकों की रिहाई की दिशा में आगे बढ़ेगा। ट्विटर यानी कि एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए आईडीएफ ने लिखा, 498 दिनों के बाद अलेक्जेंडर, सगुई और आयर आखिरकार घर आ गए हैं। एक और दूसरी पोस्ट में लिखा गया, तीनों बंधकों को फिलहाल आईडीएफ और आईएसए बलों के साथ इजरायल क्षेत्र में वापस भेजा जा रहा है, जहां उनकी शुरुआती मेडिकल जांच की जाएगी। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता तो हो गया है, लेकिन इसे लेकर संशय अब तक बना है। ऊपर से कई जानकार ये भी कहते हैं कि इस युद्ध विराम समझौते से
शायद ही बेंजामिन नेतन्याहू खुश हैं, क्योंकि उनकी कसम अभी तक अधूरी है। इजराइल का अब तक का सबसे लंबा युद्ध अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास को नष्ट करने में विफल रहा है। हमास विनाशकारी नुकसान झेलने के बावजूद गाजा युद्ध विराम समझौते को अपनी जीत और इजराइल के लिए विफलता के रूप में मान रहा है। इजराइल के कुछ नेता भी इस युद्ध विराम को उनके देश की हार के रूप में देख रहे हैं। ऊपर से हर शनिवार बंधकों की रिहाई के वक्त हमास अपना शक्ति प्रदर्शन करता दिख जाता है। इजरायली बंधकों को गिफ्ट देना, उनको मंच देना, ये सब जैसे आग में घी डालने का काम करते हैं। कम से कम सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरों से तो यही लगता है कि फुल वर्दी में हमास के लड़ाके इजरायली सेना से आंखों में आंखें डालकर सीज फायर डील निभा रहे हैं। हालांकि इसके पूरा होने तक कोई भी चैन की सांस नहीं ले सकता। कब किस मोड़ पर हमास और इजराइल में जंग शुरू हो, कहा नहीं जा सकता। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।